बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 3 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज में आज जो हमारा टॉपिक है वो एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स अलॉन्ग विद द शेप ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये दो मेन चीज़ें जो हैं वो हम आज इनको स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम एस एंड पी ब्लॉक्स इन द पीरियोडिक टेबल, यानी एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल में हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। अब इनको किस तरह से स्टडी करेंगे हम यहाँ से देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ आउटर मोस्ट वैलेंस सब शेल। अभी जो हमने जो लास्ट 2 वीडियोस जो मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड आपको आपके साथ शेयर की हैं उसमें आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया कि वैलेंस शेल क्या होता है। ठीक है, किसी भी जब एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इसकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं तो उसका जो लास्ट हमारे पास आ जाता है शेल, वो वैलेंस शेल होता है। और वैलेंस शेल के अंदर जो सब शेल्स होते हैं वो आपने सब केसेस में देखे हुए हैं कि वो बेसिकली आपके एस और पी ब्लॉक को के बारे में इंडिकेशन देते हैं। एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल कैन आल्सो बी क्लासिफाइड इनटू 4 ब्लॉक्स। आपने चैप्टर नंबर 2 में एस पी डी एंड एफ जो है ना वो सब शेल्स पढ़े हुए हैं। तो ये बेसिकली अगर हम इनको ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में देखें तो ये पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स के अलग अलग पोर्शंस हैं। जैसे अभी हम देखेंगे कि अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल हमारे पास एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। उसके बाद थर्ड से लेके 8th ग्रुप तक जो ए कैटेगरी के ग्रुप्स हैं वो पी में आ जाते हैं। उसके बाद ट्रांजिशन एलिमेंट्स हमारे पास 2 पार्ट्स में यानी डी और एफ में ब्लॉक में डिवाइड हुआ हुआ है। हेयर वी ओनली डिस्कस अबाउट एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। ग्रेड 9th के अंदर हम सिर्फ एस और पी ब्लॉक की डिटेल्स पढ़ते हैं। डी और एफ को सिर्फ एज अ सब शेल पढ़ते हैं, एज अ ब्लॉक हम इसको डिस्कस इसमें नहीं करते। अब हम यहाँ पे कंपैरिजन देख लेते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स के। अगर पॉइंट देखें तो एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1A एंड ग्रुप 2A कंटेन्स देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एस सब शेल। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब एंड होती है तो इन एलिमेंट्स की यानी ग्रुप 1A और ग्रुप 2A से रिलेटेड जो एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब एंड होती है तो हमारे पास S1 आ जाता है। देयरफॉर दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड एस ब्लॉक, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे एंड हो रही है, एस सब शेल के ऊपर। For instance, alkali metal and alkaline earth metals are S block element as per their valence shell। और यहाँ पर इन दोनों ग्रुप्स की वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 फॉर अल्कली मेटल्स एंड NS2 फॉर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स मेंशन की हुई है, जो कि जहाँ से हमें पता चलता है कि ये इन दोनों ग्रुप्स के तमाम एलिमेंट्स किस में आएंगे, S ब्लॉक एलिमेंट्स में। उसके बाद नेक्स्ट है P ब्लॉक एलिमेंट। द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3A टू 8A यानी 3A 4A 5A ये सब जो हैं 8A तक सब के हैं पी ब्लॉक हैं, सिवाय हीलियम के। हीलियम एक एक्सेप्शनल केस है। ये 8A ग्रुप के टॉप पे प्रेजेंट है लेकिन इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उनके साथ मैच नहीं करती। यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 है, जबकि बाकी सारे जो ग्रुप हैं वो जो पूरे ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वो NS2 NP6 उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है पूरे ग्रुप की बन रही है। अच्छा, the elements of group 3A to 8A except helium are known as p block elements because their valence electron lie in the p subshell. For instance, all the members of group 3A, 4A, 5A, 6A, 7A and 8A are p block elements because of their valence shell electronic configuration। और यहाँ पर इन तमाम ग्रुप्स की जैसे 3A की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS2NP1, 4A की NS2NP2 है, 5A की NS2NP3 है और 6A की NS2NP4 है और उसके बाद 7 की NS2NP5 है और 8th ग्रुप की ओवरऑल जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो NS2NP6 है। यानी इन सब का जो एंडिंग सब शेल है वो P है, P1, P2, P3, P4, P5, P6। तो ये इंडिकेट करता है कि ये कौन से ब्लॉक से रिलेट करते हैं, P ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ये इनका ताल्लुक P ब्लॉक एलिमेंट से है। तो ये जो मैंने आपके सामने स्क्रीन पे अभी जो कंपैरिजन दिखाया है आप उसको ऐसे ही, क्योंकि किस तरह का क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आ सकता है कंपेयर एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट, तो आप इसको इसी तरह से पेपर में लिख सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं।
नेक्स्ट इस टॉपिक के बाद बुक में अगर आप देखें तो आपको वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, इससे रिलेटेड आपके पास 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो मैंने इन क्वेश्चंस को अलग कर लिया है। राइट द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स फ्रॉम देयर पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल, फास्फोरस एटॉमिक नंबर 15, नियॉन एटॉमिक नंबर 10। अब ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वो भी आपको इस जैसा ही लगेगा। फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8। उसके बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर 3 को, तो ऑब्टेन द वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्युमिनियम एंड सल्फर फ्रॉम देयर पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। लास्ट क्वेश्चन को देखें, फाइंड द पोजीशन ऑफ नियॉन एटॉमिक नंबर 10 एंड क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17 इन द पीरियोडिक टेबल। ये सारे क्वेश्चन मैंने इकट्ठे इसलिए लिखे हैं कि इनकी स्टेटमेंट्स को अगर आप गौर से पढ़ें तो दे आर ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, तो इसलिए सारे क्वेश्चंस को मैंने इकट्ठा कर लिया और अब मैं 1 बाय 1 आपको एक एक जो एलिमेंट है उससे रिलेटेड आपको सोल्यूशन बताऊंगी और आप देखेंगे। और सबसे पहले मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी बताऊंगी और आप देखेंगे सबके अंदर जो है सारे सॉल्यूशंस में आपको जितने भी एलिमेंट जिनका जिनका ग्रुप और पीरियड नंबर डिमांड किया गया है उन सबको सॉल्व करने का प्रोसीजर यहाँ पे मैंने सेम फॉलो किया है। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी अगेन वही है कि यू शुड नो एटॉमिक नंबर, यू शुड बी एबल टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसमें आपको पता होना चाहिए कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर वैलेंस शेल कौन सा है। फिर आपको कोफिशिएंट ऑफ एस और पी सब शेल जो कि पीरियड नंबर और ग्रुप नंबर को बताती हैं चीज़ें, यानी इलेक्ट्रॉन्स ग्रुप को बताते हैं और शेल नंबर जो है वो पीरियड को बताता है। ये वही चीज़ें हैं जो हमने प्रीवियस जो वीडियो है उसके अंदर की हैं। सिर्फ इस दफ़ा इनको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और मेथड और एक और वे जो है वो मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया और बुक में भी इसी तरह से मौजूद है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन 7 इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं 1s2 2s2 2p 3, एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी। उसके बाद इसमें से वैलेंस शेल को इस दफा अंडरलाइन नहीं किया बल्कि सेपरेट कर लिया है। 2s2 2p3 इज वैलेंस शेल, वैलेंस शेल 2 है तो पीरियड नंबर 2 होगा। वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स 2 + 3 है तो 5 इसका ग्रुप नंबर होगा। तो एंड पे हम लिख देंगे नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द सेकंड पीरियड ऑफ ग्रुप 5a। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारी एग्जांपल ऑक्सीजन की है। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 है, 1s2 2s2 2p4 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसका वैलेंस शेल जो है हमारे पास वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p4 है। पीरियड नंबर क्योंकि शेल 2 है तो पीरियड नंबर भी 2 होगा। ग्रुप में क्योंकि सब शेल्स में 2 + 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि ग्रुप नंबर 6 है और ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द सेकंड पीरियड ऑफ ग्रुप 6a। इसी तरह आपके पास नेक्स्ट क्लोरीन आ गया, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई, उसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई, उसका ग्रुप उसका पीरियड नंबर 3 आ गया, उसके ग्रुप के जो इलेक्ट्रॉन्स है सब शेल में 2 + 5 उनको ऐड किया तो 7 आ गया। तो क्लोरीन इज प्रेजेंट इन द थर्ड पीरियड ऑफ ग्रुप 7a। देन सल्फर है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई, उसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p4 आ गई, उसका पीरियड नंबर 3 आ गया, उसका ग्रुप नंबर आ गया, जो यानी सब शेल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको जब ऐड किया तो वो ग्रुप नंबर बन गया। एंड पे हमने मेंशन कर देना है कि सल्फर इज प्रेजेंट इन द थर्ड पीरियड ऑफ ग्रुप 6a। ये ऑक्सीजन के ग्रुप से बिलोंग करता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन एटॉमिक नंबर 10 होता है तो 1s2 2s2 2p6 है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p6 है। पीरियड नंबर 2 है, ग्रुप नंबर आपके पास 2 + 6 8 है तो ये 8a से बिलोंग करता है और सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है। सब के अंदर आपने सिर्फ एक चीज का डिफरेंस आपको नजर आ रहा होगा, वो एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर चेंज है तो हर एक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज है, हर एक का वैलेंस शेल चेंज है, हर एक का पीरियड नंबर, ग्रुप नंबर और उसके बाद जो एंड पे हम मेंशन कर रहे हैं वो चीज। लेकिन जो आपको साइड पे हेडिंग्स नजर आ रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस शेल, पीरियड नंबर, ग्रुप नंबर, ये हर एक क्वेश्चन के अंदर रिपीट हो रहा है। लास्ट 2 पार्ट्स देखिए। एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 13 है, उसकी बेस पे हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी। फिर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p1 है। सेकंड शेल है तो पीरियड नंबर सेकंड है और सेकंड शेल के अंदर 2 सब शेल्स हैं जिनमें 2 + 1 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और एल्युमिनियम का ग्रुप नंबर 3 है और पीरियड नंबर 2 है। लास्ट पार्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फास्फोरस एटॉमिक नंबर 15 है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 है। वैलेंस शेल 3s2 3p3 है। Period number 3, group number 2 + 3 = 5. Phosphorus is present in the third period of group 5a.
अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है शेप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ एक और एंगल से उसी तरह पीरियोडिक टेबल को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। और इस दफ़ा ग्रुप से रिलेटेड इतनी डिस्कशन नहीं है जितनी के पीरियड से रिलेटेड है, और शेल के अकॉर्डिंग टू शेल यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है। तो और ज़्यादातर पॉइंट ऐसे हैं जो बार बार आप शुरू से पिछले 2 लेक्चर्स में बार बार सुन रही हैं। जैसे कि डेफिनेशन देख लीजिए, द हॉरिजॉन्टल रोज इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स, एलिमेंट्स आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। अब ये बातें आपने बहुत दफ़ा सुन ली हैं और अब आपको जहन नशीन हो गई होंगी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फर्स्ट पीरियड जो है हमारे पास, जो पहली रो है पीरियोडिक टेबल की, उसमें 2 एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। दोनों एलिमेंट्स के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो के शेल में आते हैं, 1s2 एंड 1s1 फॉर हाइड्रोजन एंड 1s2 फॉर हीलियम। के शेल जो है कैन नॉट हैव मोर देन, वो 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स अपने अंदर एकोमोडेट नहीं कर सकता। तो के शेल कंप्लीट हो जाता है हीलियम पे जाके। हाइड्रोजन में 1s1 है और हीलियम में 1s2 है। सो द पीरियड ऑल्सो एंड्स, यानी फर्स्ट जो हमारा पीरियड है वो हीलियम हाइड्रोजन से स्टार्ट होके हीलियम पे कंप्लीट हो जाता है और हमारा के शेल भी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट पीरियड जो हमारा लिथियम से स्टार्ट होता है उसमें एटॉमिक नंबर 3 आ जाता है, हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन एल शेल। सो सेकंड पीरियड बिगिंस विद एल, लिथियम Li। एल शेल कैन अकोमोडेट 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको इन 8 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से 2 सब शेल होंगे S और P, और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो इसमें मेंबर्स भी आपको 8 नजर आएंगे। सो 8 एलिमेंट्स कम इन द सेकंड पीरियड। सेकंड पीरियड एंड्स एट नियॉन, लिथियम से स्टार्ट होगा, नियॉन पे एंड होगा, विच हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स। लिथियम के पास 3 है और नियॉन के पास 8 है। L shell 2s2 2p6 और lithium atomic number 3 has 1 electron in L shell. So second period begins with lithium. Since L shell can accommodate 8 electrons, so 8 elements second period के अंदर आ जाएंगे। second period end होता है neon पे which has 8 electrons और in L shell 2s2 2p6, यानी कि L shell second period में neon के ऊपर ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आप नेक्स्ट देखिए, जो तीसरा पीरियड है वो सोडियम से स्टार्ट होता है। हमने पीरियोडिक टेबल जब पहला लेक्चर हमने देखा था, जो पहली वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी, उसके अंदर पीरियोडिक टेबल मैंने आपको बताया था और ये सारी चीज़ें उसमें भी एक्सप्लेन की थी। थर्ड पीरियड सोडियम से स्टार्ट हो रहा है और ये एम शेल है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द सोडियम प्रेजेंट कितने होंगे जी, 3s sub shell which has similar electronic configuration as lithium 2s1, so it comes under lithium। सोडियम किसके बाद आएगा, लिथियम के बाद आएगा। मैग्नीशियम किसके बाद आएगा, बेरिलियम के बाद आएगा। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो एलिमेंट्स आ जाते हैं, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गॉन। ये आपके सिमिलर वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ आ जाएंगे। बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, ये आपके सेकंड उसमें है। और उसके नीचे आपके पास, यानी बोरॉन के आफ्टर बोरॉन एल्यूमिनियम, आफ्टर कार्बन सिलिकॉन, आफ्टर नाइट्रोजन फास्फोरस, ऑक्सीजन के बाद सल्फर, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन एंड नियॉन के बाद आर्गॉन रिस्पेक्टिवली। ये हमारे पास सेकंड और थर्ड को कंपेयर किया हुआ। आर्गॉन हैज 3s2 3p6, यानी कि थर्ड जो हमारा एम शेल है वो खत्म हो जाता है आर्गॉन के ऊपर, और इस सेकंड पीरियड के अंदर भी 8 हमारे पास एलिमेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट एलिमेंट है के हैज 4s1, यानी जो फोर्थ पीरियड है वो पोटेशियम से स्टार्ट हो रहा है। वो 4s जो है, फोर्थ जो शेल है, एन शेल उसका नाम है, उससे स्टार्ट होता है। विच इज अब पोटेशियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, अगेन ये सोडियम से और लिथियम से मैच कर रही है। देखिए लिथियम के लिए ये यहाँ पर देखिए 2s1 है, सोडियम के लिए 3s1 है। ये लिथियम सेकंड पीरियड से था, सोडियम थर्ड से था, पोटेशियम फोर्थ से है। सबका S1 आ रहा है, सिर्फ फ्रंट की वैल्यू चेंज है, तो इसलिए पूरे ग्रुप का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो NS1 होती है, वैलेंस शेल। In this way, elements having similar valence shell configuration the same group. The arrangement of the element into period as an important consequence. The element that have similar properties end up in the same group. जिन elements की properties same होती हैं वो periodic table में आपको same group के अंदर नजर आएंगे। और ये बात इतने टाइम में आपने नोट की होगी कि alkali metals में सारे elements almost similar हैं,
अल्कलाइन अर्थ मेटल में सब सिमिलर है। उसके बाद आप हेलोजेंस में देखें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इन सब की प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम आपस में मैच करती हैं, ये सेम इनका बिहेवियर है। नोबल गैसेस में देखें तो सारे इनर्ट हैं, लेस रिएक्टिव हैं। तो एक जैसे जो एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में, उनकी प्रॉपर्टीज एक एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टी सेम है उनको एक ही ग्रुप में रखा हुआ है, ठीक है। तो अभी आगे हम पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी देखेंगे तो आपको ये चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। और मुझे उम्मीद है कि अभी इस जो वीडियो है इसके अंदर भी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड किया वो आपको समझ आई होगी, और अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही है, और अगर कोई आप सजेशन देना चाहें तो आप कमेंट्स में सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।